इंडियन मीडिया की बहुत पुरानी आदत है हिंदू त्योहारों पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाने की और दूसरे समुदाय के त्योहारों पर उनकी जम के बड़ाई करने की। और आज मैं यही चीज आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस के रूप में दिखाऊंगा ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन से मीडिया हाउसेस हैं जो ऐसा कर रहे हैं और कैसे स्ट्रेटेजिकली इन मीडिया हाउसेस ने हिंदू फेस्टिवल्स के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं द हिंदू के इस आर्टिकल से, जहां पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे करवा चौथ पे उनको व्रत नहीं करना चाहिए जिन्हें डायबिटीज है। लेकिन फिर रमजान पे द हिंदू एक आर्टिकल निकालता है जहां ये एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे डायबिटिक पेशेंट्स रमजान पे फास्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, द हिंदू के मुताबिक डायबिटीज के पेशेंट रमजान पे तो फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी तबियत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर वो करवा चौथ पे फास्टिंग कर ले तो। फिर हिंदुस्तान टाइम्स भी करवा चौथ पर फास्टिंग टिप्स देने लगता है क्योंकि फास्टिंग से महिलाओं के हार्मोन्स पर बुरा असर पड़ता है। सेम चीज की थी इंडियन एक्सप्रेस ने, जहां वो करवा चौथ पर एक आर्टिकल रिलीज करते हैं कि कैसे व्रत रखने से महिलाओं के हार्मोन्स पर बुरा असर पड़ता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रमजान पे फास्टिंग करने से आपको वेट लॉस में मदद होगी, ब्लड शुगर लेवल्स कम होंगे और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में आएंगे। फिर एक हर जिंदगी नाम का पोर्टल करवा चौथ के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करता है कि कैसे ये ट्रेडिशंस महिलाओं की जिंदगी पर कंट्रोल रखने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं रमजान फास्टिंग पे हर जिंदगी को फास्टिंग की 6 की बेनिफिट्स नजर आने लगते हैं। फिर इंडिया टीवी के मुताबिक महिलाओं को करवा चौथ पर व्रत रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्विंकल खन्ना का कहना था कि शादियां तो आजकल परमानेंट होती नहीं है, तो करवा चौथ रखने का भी कोई मतलब नहीं। वहीं एक बार फिर से रमजान के दौरान इंडिया टीवी रमजान पे फास्टिंग के कई फायदे बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे ये करने से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होगी और वेट लॉस में मदद मिलेगी। अब मैंने सिर्फ करवा चौथ और रमजान का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि दोनों के पैरामीटर्स काफी हद तक सेम हैं, तो ऐसे में इन मीडिया हाउसेस की हिपोक्रेसी एक्सपोज करना बहुत आसान हो जाता है कि कैसे एक त्योहार में फास्टिंग करने से आपकी तबियत पे कितना बुरा असर पड़ रहा है और दूसरे त्योहार पे फास्टिंग करने के फायदे ही खत्म नहीं हो रहे। कैसे एक त्योहार पे फास्टिंग करने से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कैसे दूसरे त्योहार पे फास्टिंग करने से महिलाओं के स्वास्थ्य को फायदा मिल रहा है। ऐसे ही हमारे ऑलमोस्ट हर त्योहार को डीमोनाइज किया जाता है, ये दिखा के कि इसके कितने नुकसान है, कि इससे पर्यावरण, इंसानों और जानवरों को कितना नुकसान होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। होली और दिवाली को जानवरों और पर्यावरण के लिए किसी नरक से कम नहीं दिखाया जाता, जबकि इसमें डायरेक्टली किसी जानवर या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई रिचुअल है भी नहीं। लेकिन अगर हम क्रिसमस की बात करें तो हर साल क्रिसमस पे तकरीबन 60 करोड़ से 100 करोड़ जानवरों को कंजम्पशन के पर्पस के लिए मार दिया जाता है, और अगर उसमें सी फूड इंक्लूड कर दिया जाए तो यह आंकड़ा 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक पहुंच जाता है। हर साल क्रिसमस पे 12 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं और हर साल क्रिसमस पे 150 से 200 करोड़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। जी हाँ, अब आते हैं बकरीद पे। तो चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि हर साल बकरीद पे कितने बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, तो चैट जीपीटी तक एस्टिमेट नहीं लगा पाया। सोचिए कितने करोड़ बकरों की बलि चढ़ाई जाती होगी हर साल केवल बकरीद का त्योहार मनाने के लिए। लेकिन क्या कभी भी आपने इन मीडिया हाउसेस को या एनवायरमेंटल एनजीओस को या पेटा को इनके त्योहारों पर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति जताते हुए देखा है? कभी नहीं। और ना केवल मीडिया, अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें तो केजरीवाल के अंडर दिल्ली गवर्नमेंट ने पोल्यूशन के नाम पे दिवाली के पटाखों पर हर बार बैन लगाया है, लेकिन पराली बर्निंग जो प्रदूषण का असल कारण था दिल्ली में, उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप करने के लिए दिवाली यानी हिंदूज एक आसान टारगेट लगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पराली बर्निंग, क्योंकि फिर उसकी वजह से उनके वोट कट जाते पंजाब में। फिर वेस्ट बंगाल की सरकार ने तो विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी ही कैंसिल कर दी क्योंकि उन्हें ईद उल फित्र की हॉलिडे को एक्सटेंड करना था। जी हाँ, और अगर मैं आपको सेलिब्रिटीज का ज्ञान दिखाऊं हिंदू फेस्टिवल्स पे तो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आखिर हर बार हिंदू त्योहारों को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? अब तक तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी लग गया होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे त्योहारों या संस्कृति के बारे में कोई क्या बोलता है। और तो और आपको पता है इसमें सबसे फनी बात क्या है कि हम इसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सेक्युलर हैं। सोचिए हमें किस प्रकार ब्रेन वॉश किया गया है कि हमें अपने ही त्योहारों की बुराई करने में और अपने ही संस्कृति को गाली देने में गर्व का एहसास होता है। अगर हम इस विचारधारा को खत्म नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशंस हमारे त्योहारों और संस्कृति से नफरत करना शुरू कर देंगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे प्रोपेगेंडा की पोल खोलें और अपने युवाओं को ये दिखाएं कि कैसे हमें अपनी संस्कृति के खिलाफ भड़काया जा रहा है, क्योंकि हमारे त्योहार और हमारी संस्कृति ही हमारे धर्म की जान है और इसकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। जय हिंद।